हेलो गाइस, वेलकम टू दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं रजनीश आप सभी का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज जो है आप ये बच्चों को जो है चेहरा देख रहे हैं, ये सारे बच्चे जो हैं मेरे अनअकैडमी के स्पेशल के और प्लस के प्लेटफॉर्म पे जो है मेरे से ये स्टडी करते हैं। तो आज जो है मैं आप लोगों को इन लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा और आप लोगों से आप लोगों के सामने ये जो बच्चे हैं, आप लोगों को कुछ अपने बारे में भी बताएंगे कि ये कहाँ से हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और ये कितने दिनों से जो है मेरे साथ पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि मैं अपने यूट्यूब पे टू बी कंटिन्यू रोजाना जो है एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन कराता हूँ और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो सिलेक्शन वाली वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मेरे थ्रू, उन लोगों का भी वीडियो जो है आने वाला है। क्योंकि अभी एमपी का जो है रिजल्ट नहीं आया है और राजस्थान में एक बच्चे ने जो है, मेरे ही बच्चा है जिसको मैंने प्रिपेयर किया है, उसके राजस्थान में अच्छे जो है ना नंबर आए हुए हैं। तो उसका भी वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे जय के पास और जय से जानेंगे कि इन्होंने जो है अनअकैडमी कब ज्वाइन की, कब से मेरे साथ ये पढ़ रहे हैं और इनको मेरे से पढ़ के कैसा लग रहा है। तो जय, मैं आज सीधे आपके पास चलूंगा और आप जो है एक बार बताएं अपने बारे में, कहाँ से हैं आप, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और मेरे से आप कब से पढ़ रहे हैं। हेलो जय। जय, शायद लग रहा है कि मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं एक बार। तो श्रेयांश, आपसे चालू करते हैं भाई। बताइए यस सर। श्रेयांश एक बार। हाय, मेरा नाम श्रेयस पाटिल है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। और मैंने हाल ही फिलहाल में अभी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया था सर के रेफरल कोड से। और सर के रेफरल कोड से लिया और अभी सर मतलब कुछ भी डाउट आया तो सर मदद मतलब कभी भी आप पूछ सकते हो सर का, सर मदद कर देते। और मैं सबसे मतलब सर की सबसे पहली क्लास मैंने जब अन अकेडमी ली थी तभी पहले पहले मुझे एक नोटिफिकेशन आया था कि वैदिक मैथ्स के सेशन का। तो मैंने एक दिन वो ज्वाइन करके देखा। तो फिर सर की टीचिंग उस दिन मुझे बहुत पसंद आ गई थी। फिर तब से मैंने रेगुलर ज्वाइन किए सर के क्लासेस। और सर के क्लास में कभी ऐसे बोर नहीं होता था मुझे, जैसे कुछ कुछ बच्चों को क्लासेस में बोर होता है। तो सर के क्लासेस में अभी ऐसा कभी बोर नहीं हुआ। सर बीच बीच में मतलब कॉमेडी करते कभी ऐसे। तो फिर मैंने सर की रेगुलर देखनी स्टार्ट कर दी क्लास। फिर सर से थोड़ी बातचीत हो गई ऐसी। फिर सर ने बताया कि ये प्लस के ऐसे ऐसे फीचर है। फिर मुझे प्लस थोड़ा अच्छा लगने लगा तो सर के मतलब रिकमेंडेशन से मैंने प्लस देखा लिया। तो प्लस बहुत अच्छा है। और सर से मैं मैथ पढ़ता हूँ, मेंटल एबिलिटी। और अभी मैं इस साल 9th में पढ़ रहा हूँ। तो मैंने अभी फिलहाल स्कॉलरशिप के एग्जाम दे रहा हूँ इस साल। तो उसमें जो मेंटल एबिलिटी आती उसके क्वेश्चन मुझे बहुत इजी जाते हैं क्योंकि सर के क्लास में सब कवर हो जाता है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि सर मतलब सर अगर आप प्लस ले तो सर का कोड यूज करेगा क्योंकि सर बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस चलिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि है। श्रेयांश जो है हाल ही फिलहाल जो है ये प्लस के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हुए हैं। ये पहले जो है स्पेशल के प्लेटफॉर्म पे पढ़ते थे और आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरी एक 10 दिन की शॉर्ट क्लास आई थी जिसे हम लोगों ने वैदिक मैथ का नाम दिया था। उसमें क्या था कि बड़े बड़े क्वेश्चनों को मैंने जो है एकदम शॉर्ट तरीके में करना सिखाया था। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक और जो है क्लास लेके आया जाए ताकि मैं पूरे चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को वो सारी चीजें करा पाऊं। तो जय, एक बार आप अनम्यूट थे शायद, तो जय के पास चलते हैं और जय का भी जो है एक्सपीरियंस एक बार देखते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। बताइए जय। Hello friends, my name is Jay Agrawal. I am studying class 7. एक्चुअली मेरा और सर का मिलना तब मतलब मैं तो प्लस दे चुका था, सब हो चुका था मेरा। केबीसी मतलब अभी कुछ कुछ दिनों की बात, कुछ दिनों पहले की बात, 15-20 दिनों पहले की ही केबीसी का दौर चल रहा था। सर केबीसी ले रहे थे, तब मैंने देखा कि केबीसी चल रही है तो मैं सर के पहली बार क्लास में गया। तब सर के क्लास में सब ठीक ठाक था, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं था, क्वेश्चंस करवा रहे थे। तब मैंने देखा कि सर मजाक मतलब क्लास एकदम ऐसी सीरियस, कभी की क्लास सीरियस कभी चली ही नहीं है जब तक, जहां तक मेरा 15-20 दिनों का एक्सपीरियंस रहा है। ऐसा कुछ सीरियस टॉपिक या कुछ हर मतलब हर मोमेंट पे कोई ना कोई ऐसी बात होती थी जिससे हम हंस पड़ते थे। सर कोई ना कोई ऐसी कॉमेडी करते ही थे जिससे हम हंस पड़ते। और
पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी, नोट्स सब मतलब एकदम टाइम टू टाइम था, सर का सिखाना टाइम टू टाइम था। उसके बाद यहाँ तक कि सिर्फ 20 दिनों में मेरे कम से कम 30% एनटीएससी टॉपिक पूरे कवर हो गए, और वो भी पूरे मतलब डाउट के साथ सॉल्व हो गए। डायरेक्शन सेंस का भी टॉपिक चल रहा है, वो भी लगभग हो गया। अभी जैसे कि हम सब बात करेंगे कि डायरेक्शन सेंस भी सबका बहुत अच्छा हो गया है। सर कोई भी टॉपिक ऐसा आधा नहीं छोड़ते, इन डिटेल लेते हैं, पूरा खत्म करते हैं, फिर बाद में उसके पीवाईक्यूज एमसीक्यूज सब कराते हैं, फिर ही उस टॉपिक को छोड़ते। और इतना ही नहीं, 1 महीने बाद फिर से सर वो टॉपिक रिवाइज लेंगे, सब लेंगे, और एनटीएससी का प्रिपरेशन सर एकदम अच्छे से कराएंगे। सो मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा है कि सर के साथ मेरा सब अच्छा रहा है अब तक। आगे का कौन बता नहीं सकता, मगर एकदम सुटेबिलिटीज मुझे पूरी 102% मिले, तो मैं भी आपको बस रिकमेंडेड करता हूँ। आप राजनीश सर से बात भी कर सकते हैं, और बाकी और मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। चलिए चलिए, थैंक यू सर। बहुत आपने तो बहुत कुछ बता दिया यार मेरे बारे में। मेरे को खुद पता नहीं है कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखो, पढ़ने का माहौल क्या होता है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन है ना। अगर एक पूरी क्लास रहती है, मान के चलो 45 मिनट की, या स्कूल की क्लास सपोज वेट करो कि 45 मिनट की क्लास में क्या क्या होता है कि कुछ टॉपिक को पढ़ाया जाता है, और बच्चों को थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ बोला जाता है, ताकि बच्चे भी इंटरटेन रहे। तो अब बात ये एक्चुअली आती है कि ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में भी भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा हंसेंगे, थोड़ा सा मोटिवेट रहेंगे। और मैं जब भी क्लास स्टार्ट करता हूँ तो एक तो मोटिवेशनल रहता ही रहता है, और जबरदस्त वाला मोटिवेशनल रहता है, ताकि आप लोग जो है पढ़ें, ऐसा कुछ करें ताकि आप लोग भी अपना अपना जो है, आपके फैमिली मेंबर में है या आपके आस पड़ोस वाले हैं, कम से कम आपके बारे में जाने कि भाई वो जय लड़का है, श्रेयांश है, पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है ना। तो मेरा मानना यही रहता है और मेरा मोटिव यही रहता है कि आपको कुछ ना कुछ बेहतर सिखाया जाए, है ना। तो चलिए अब हम लोग जो है अंकिता के पास चलते हैं, और अंकिता से कुछ जानते हैं कि ये जो है कितने दिन से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और ये इनका भी क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ। तो अंकिता, आप जो है एक बार अनम्यूट करें, और जो बच्चों को जो है बताएं कि कब से आप जो है मेरे साथ पढ़ रही हैं, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ। Hello, sir. My name is Ankita and I read in class 8th. ओके, हेलो अंकिता, कैसी हो। I am fine. And you, sir? मैं भी अच्छा हूँ। बताइए जरा आप, मैं मेरे साथ आप कब से जो है पढ़ रही हैं। मैं आपके साथ लगभग 1 महीने से पढ़ रही हूँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन की थी तो मैंने थोड़ा आपको गलत मतलब टाइप का समझ लिया था, तब आपने सही से बताया, तब से फिर हमें मतलब आपके साथ पढ़ना अच्छा लगा, तब से फिर हम आपसे रेगुलर कनेक्टेड हैं। हाँ, ऐसा आपके साथ ही नहीं हुआ है, जो पिछली वाली बैच थी उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि फर्स्ट बार जो मेरे पास आते हैं ना, वो पता नहीं रुकते नहीं है, चले जाते हैं, फिर दोबारा कभी ना कभी मुलाकात हो जाती है तो रुक जाते हैं। आपके साथ ही नहीं हुआ है। पिछले सेशन में अर्चित नाम का एक लड़का था, आप लोग शायद अभी भी जानते होंगे कि वो अभी भी कभी कभी आता है चर्चित। तो उसके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। वो जब फर्स्ट टाइम आया था तो पता नहीं मेरा चेहरे में ही ऐसा कुछ है, क्या चेहरा सही नहीं रहता क्या मेरा। अच्छा चलो, इसके बाद जब भी नहीं सर, क्लास अच्छा लूंगा ना, लगा। इसके बाद जब भी क्लास लूंगा फर्स्ट क्लास से एकदम चेहरा और साफ ऑफ करके बैठूंगा, ताकि पसंद आ जाऊं एक बार में। तो ऐसा आपको होता है मेरे जरूरत साथ। नहीं। मेरे साथ हुआ है बहुत बार, जैसे अंकिता बता रही है ना कि सर पहली बार में आप जो है पसंद नहीं आए थे। तो अर्चित के साथ भी सेम ऐसा ही कहानी हुआ था। जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया था तो वो कह रहा था कि सर आप तो पहली बार में मेरे को भी पसंद नहीं आए थे, आपके पढ़ाने का स्टाइल। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि अगर आप बीच में ज्वाइन करते हो तो क्लासेस जब स्टार्टिंग होती है तब उस समय हेलो हाय वगैरह जो चलता है वो तो होता ही रहता है। अगर आप बीच में इनकेस क्लास ज्वाइन कर रहे हो, कोई क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अब आप आके उसी समय ज्वाइन किए और उसी समय कुछ पूछ रहे हो, शायद मैं उस समय उस चीज को ना बता पाऊं, ऐसा भी होता है। तब बच्चे क्या कहते हैं कि अरे सर तो अच्छे नहीं है, पढ़ा नहीं रहे सही, चलो निकलते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम कभी आप स्टार्टिंग से ही जुड़ गए होगे, तब आपको लगा होगा कि नहीं, सर ने जो पढ़ाया है अच्छा कराया है, सर के साथ पढ़ना चाहिए, है ना अंकिता। ऐसा ही कुछ हुआ था क्या। यस सर। अच्छा अच्छा, तो फर्स्ट आप मैं मेरे साथ कौन सी क्लास में आप जुड़ी थी, फर्स्ट क्लास। आप उन्हें टाइम मैथ का मेंटल एबिलिटी करा रहे थे अच्छा अच्छा। स्पेशल में। अच्छा अच्छा, तो स्पेशल में मेंटल हाँ तो एबिलिटी उन्हीं करा टाइम, रहे थे। हाँ बताओ। हाँ तो उसी टाइम हम कनेक्ट हुए और आप सवाल करवा रहे थे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। उसी टाइम थोड़ा सा हमने कुछ आपको बोल दिया, आपने डांट दिया, तो मतलब थोड़ा सा उस टाइम में ये अच्छा लगा, लेकिन
बाद में दूसरे दिन हम आपसे फिर से कनेक्ट हुए, फिर आपका टीचिंग स्टाइल हमको बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए मैंने जो बोला वो वही फैक्ट है ना कि आप बीच में कहीं कनेक्ट हुई होंगी और आपको अच्छा नहीं लगा होगा, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, और पहली पहली बार में शायद बच्चे जो हैं जो नहीं कर पाते होंगे टीचर को, या ऐसा भी कुछ होता होगा कि जैसे कि पसंद ना आए या कुछ भी, है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने कम से कम ये तो सजेशन दिया कि पहले बार में जो है मैं पसंद में नहीं आया था, और जो है अब आप शायद कंटिन्यू हैं मेरे साथ और मेरे साथ ही जो है पढ़ती हैं। तो इंश्योर रहिए आप लोग, अगर आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है, मेरे ऊपर भरोसा रखा है, तो उस भरोसे के ऊपर जो है मैं आप लोगों के भरोसे को जो है खाली नहीं जाने दूंगा, और आप लोगों के सिलेक्शन में मेरा जो हाथ रहेगा वो 100% रहेगा कि आप लोगों के साथ रहूंगा। 100% जो है मैं अपना देने वाला हूं आप लोगों को। बस आप लोगों को जो मैं 100% अपना दे रहा हूं, तो आप जो है अपना 80% भी दोगे ना, तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है होने से कोई नहीं रोक सकता है ना। तो आप लोग भी इंश्योर रहिए, आप लोग भी अपनी तैयारी जो है एकदम बढ़िया से कीजिए, जो भी मैं करा रहा हूँ उस चीज को करें, और उन चीजों को क्या करें, बार बार प्रैक्टिस करें। क्योंकि देखो, मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स ये क्या कहता है कि जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके साथ में जाने वाला है। अगर आप मेंटल एबिलिटी को 2 दिन प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे ना, तो यकीन मानो तीसरे दिन उस क्वेश्चन को उठाओगे ना, तो आप भूल जाओगे कि ये कौन सा मेथड लगा था, कैसे इस मेथड को जो है हम लोग कर सकते हैं, और इस मेथड को क्या हमने यूज करके इसका शॉर्ट जो है तरीका निकाला था। तो इसके लिए जरूरी है रोजाना पढ़ें, आधा घंटे ही पढ़ें, लेकिन मेंटल एबिलिटी को रोजाना पढ़ें, है ना। 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो रोज, है ना। समझ में आ रहा है। चलिए, गणेश भी हमारे साथ कनेक्ट है। गणेश एक बार जो है अपना अनम्यूट करें और जरा अपना एक्सपीरियंस है जो है शेयर करें एक बार इन सब बच्चों के सामने। गणेश एक बार जो है आप अनम्यूट करके एक बार जो है बता सकते हैं अपने बारे में। शायद इनकी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है मेरे ख्याल। चलिए, जैसा कि हमने देखा कि जय जो है शायद मेरे ख्याल महाराष्ट्र से हैं, श्रेयांश भी महाराष्ट्र से हैं, गणेश भी महाराष्ट्र से ही जुड़े हुए हैं। अंकिता, आप कहाँ से हो? आप अनम्यूट हो शायद मेरे ख्याल। सर, आई एम फ्रॉम यूपी। अच्छा, यूपी से। यूपी में कहाँ से हो आप? कानपुर, कानपुर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, आपके मतलब लैंग्वेज से ही लग रहा था कि आप मतलब यूपी बिहार की तरफ से हैं। अच्छी बात है, मैं खुद बिहार से हूँ, है ना। तो अच्छे, अब मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि महाराष्ट्र से कनेक्ट हैं। तो मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र वाले भी बच्चे जो है एकदम क्या करते हैं, बूम की तरह उठें और सारे एग्जाम को क्लियर करें। तो गणेश एक बार अपना जो है अनम्यूट करें और एक बार बच्चों के सामने जो है अपने बारे में कुछ बताएं, और आप जो है कब से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस भी जो है शेयर करें, एक बार जरा बताएं गणेश जी। गणेश, शायद मेरे ख्याल कुछ डिस्कनेक्ट हो रहे हैं मेरे ख्याल। गणेश, मेरे ख्याल कुछ जो है लग रहा है कि नेटवर्क इशू है। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों ने इन सभी बच्चों को देखा, इन सभी बच्चों से जो है आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। गणेश, मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? यस सर। तो जरा एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि मेरे साथ आप कब से जुड़े हैं और कब से आप जो है पढ़ रहे हैं। एक बार जो है फोन को जो है हॉरिजॉन्टल मोड में कर दीजिए, आप मोबाइल को रोटेट कर दीजिए। चलिए, इस तरीके से बताइए जरा अपने बारे में, कहाँ से हैं आप, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, और मेरे साथ कब से आप जुड़े हुए हैं। सर, मैं 2 महीने से आपसे जुड़ा हूँ, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बस इतना ही? सर, मैं 2 महीने से जुड़ा हूँ सर, अच्छा पढ़ाते हैं। मैं महाराष्ट्र से। चलिए, अच्छी बात है। खैर, पढ़ाता तो मैं पता नहीं कैसा हूँ, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो लग रहा होगा कि अच्छा ही पढ़ाता हूँ, है ना। चलिए, अब पिछले मतलब पिछले वाले सेशन वाले बच्चों को भी मैंने जो है पढ़ाया था मेंटल एबिलिटी, और एक एक करके सारे टॉपरों को जो है मैं मिलवाने वाला हूँ आप लोगों से। तो जिस दिन भी फिलहाल दूसरी बार जब जूम मीटिंग होगी, तो उस समय जो हम लोग करेंगे कि सारे टॉपरों को आप लोगों के सामने रखूंगा, ताकि आप लोग जब इस बार एनटीएससी का एग्जाम देने वाले हो या पिछले अगले साल देने वाले हो, तो कम से कम आप उन लोगों को देख के मोटिवेट रहें कि भाई इन्होंने ऐसा किया है तो हम भी ऐसे
कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा इन सभी बच्चों से मिलके। तो चलिए फिर हम लोग फिर दूसरी बार जब कनेक्ट होंगे और सारे बच्चों के साथ जो है मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है।